हेलो बच्चों, आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और इसका हम हल कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। गणित विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आज मैथ, और मैथ में हम चल रहे हैं बीजगणित के अंतर्गत रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण क्या कहते हैं? वैसा बीजीय समीकरण जिसका घात एक हो। जिस समीकरण का या जिस बीजीय व्यंजक जिसको दो पक्षों के रूप में लिखा जाएगा उसको समीकरण कहते हैं, और जिस समीकरण का घात कितना हो, एक हो, है ना। और इसका जो आलेख होता है जो कि सरल रेखा में होता है, इसीलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका आलेख सरल रेखा होता है। सरल रेखा प्राप्त होता है, अतः एक घात वाला समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया कि ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। कोई रैखिक समीकरण मान लिया कि है 2x बराबर 5, तो इसका आलेख जो लिखेंगे x बराबर कितना होगा, 5/2। y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, x का वैल्यू 5/2, तो x का वैल्यू कितना रख देंगे 5/2 यानी 2.5 लगभग। y का वैल्यू कुछ भी होते जाएगा, x का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू कुछ भी होगा। ये यहाँ मान लिया कि 1 2 2.5 है, 1 2 3 4 इस तरह, तो ये होगा 2x बराबर 5। ये तो चूंकि सीधा सरल रेखा होगा इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। अभी आलेख हम बाद में बताएंगे हम। अभी पहले रैखिक समीकरण क्या है? जिस समीकरण का जिस बीजीय व्यंजक का घात कितना होता है, एक होता है, रैखिक समीकरण। अब इसमें हम देखेंगे एक चर वाला यदि रैखिक समीकरण रहे तो इसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस माइनस b बराबर 0, जहां x चर मान है। x क्या है? x जो है चर मान है, a एंड b अचर मान है। ये हो गया एक घात वाला। एक घात वाला तो रैखिक है ही, घात भी एक है और चर भी एक है, तो इसलिए रैखिक समीकरण हो गया। इसका हल यदि पूछा जाए तो हल इसका होगा, यानी x बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस b/a। यही इसका हल हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है 5x - 2 बराबर 0 का हल। डैश बनाएंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये पहले 2 और ये चल जाएगा बटा में 2/5। यदि रहेगा 3x + 7 बराबर 0 का हल कितना होगा, प्लस है तो माइनस 7/3। इस तरह से एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा ax + -b बराबर 0, और हल होगा x बराबर माइनस प्लस b/a। ये अब हम देखते हैं दो चर वाला। अब आगे है, यदि रैखिक समीकरण में ही, यानी वैसा समीकरण जिसका घात एक हो तो रैखिक समीकरण हो गया, और इसमें दो चर होंगे, इसका मानक रूप होगा, दो चर वाला लिख रहे हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। ax + by + c बराबर 0, जहां x एंड y ये और ये जो है क्या है, चर मान है, तथा a b c क्या है, अचर मान। तो जो चर मान है इसी को ज्ञात करना होता है। चर मान अज्ञात पद होता है और अचर मान ज्ञात पद होता है। चर का मतलब क्या होता है,
अज्ञात, और अचर जो होता है ज्ञात पद होता है। तो अब इसमें ये देख रहे हैं, ये मानव रूप हो गया, इसका घात एक हो, कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया जिसमें x और y चर मान है। अब इसका हल यदि पूछा जाएगा तो हल दो कंडीशन में होगा। यदि पूछा जाए कि प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या के समुच्चय में हल यदि पूछा जाए तो निश्चित हल होगा। निश्चित इसको गिन सकते हैं या परिमित होगा, निश्चित या परिमित हल होगा। अब यदि इसको यदि पूर्णांक या हम इसको फिर बताएंगे, समझाते हैं हम, परिमेय संख्या के समुच्चय में यदि हल पूछा जाए तो क्या होगा, अनगिनत या अपरिमित, कुछ भी हो सकता है, अपरिमित हल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे आपको मिलाते हैं, आप नोट भी करते जाइएगा वीडियो को। जैसे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 5x प्लस 3y इक्वल टू, मान लिया कि यहाँ लिखा हुआ है 21, ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 21 का हल देखते हैं हम। यदि प्राकृत संख्या के समुच्चय में देखते हैं, प्राकृत संख्या के समुच्चय में हल, तो यहाँ हम वैल्यू धरेंगे बारी बारी से x एंड y का। x का वैल्यू मान लिया कि हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि 0 तो प्राकृत संख्या है नहीं तो 1 से ही रखेंगे। x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो 5 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 21, तो 5 कम 5 जाके घट जाएगा, दिस इम्प्लाई 3y बराबर कितना होगा, 21 माइनस 5, 21 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 16, तो y बराबर 16/3। ये एक परिमेय संख्या है, ये हल नहीं हुआ है, इसका वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं। इसका वैल्यु हम 2 रखते हैं, इसका वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 5 दूना 10 जाके घटेगा तो 11 बचेगा, तो 11/3 भी हल नहीं होगा, है ना। 3y बराबर 11, तो y बराबर 11/3 भी हल नहीं होगा। अब 3 रखते हैं इसका वैल्यू मान लिया x बराबर हम 3 रखते हैं, तो देखिए 5 गुना 3 प्लस 3y बराबर 21, तो 5 या 15 जाके घटेगा, 21 में से 15 घटेगा बचेगा 6, तो इसीलिए 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, ये हल हो गया। यानी x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जा रहा है, देखेंगे 5 3 15 और 2 3 6, 15 6 21 हो जा रहा है, ठीक है। अब आगे मतलब निश्चित हल हो रहा है बस हमारे ख्याल से, और इसके बाद नहीं होगा। इसके वैल्यू यदि हम 4 रखेंगे, देख लीजिएगा, x का बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो कितना होगा, 5 के 20 जाके घटेगा, 21 में से 20 घटेगा बचेगा 1, तो y बराबर कितना होगा 1/3, ये भी नहीं हो रहा है, बाकी में माइनस आ जाएगा, तो बस इसका एक निश्चित हल हो गया, एक इसका निश्चित हल हो गया। इसी तरह मान लिया कि हम एक और हल कहाँ से लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, एक रैखिक समीकरण हो गया। इसका हल देखते हैं प्राकृत संख्या में यदि देखा जाए तो x एंड y, x का वैल्यू हम 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 5। x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रख दो, तो y बराबर कितना होगा, 2 जाकर तो लेस हो जाएगा 6 में से, तो बच जाएगा 4। x का वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो 3 जाकर के फिर 6 में से लेस होगा, तो y का वैल्यू भी 3 आ जाएगा। x का वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, x 4 जाकर लेस हो जाएगा तो 2 आएगा। x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5, 6 में से 5 घटेगा 1 होगा। इसका वैल्यू 6 रखेंगे तो ये 6 जाकर घटेगा 0, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो यानी ये नहीं रख सकते। यानी इसका कितने हल होंगे, 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या में हल कितने होंगे, प्राकृत संख्या के
समुच्चय में हल बराबर कितने, 5 हल हो गए। यही यदि पूर्ण संख्या में पूछेंगे तो पूर्ण संख्या में तो यहाँ हलों की संख्या x बराबर एक और हम 0 रख सकते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 जाके घटेगा तो y बराबर हो जाएगा 6। इस तरह x बराबर हम 6 भी रख सकते हैं तो 6 घटेगा जाके y बराबर 0 हो जाएगा। यानी इसमें हलों की संख्या एक इधर और इधर बढ़ जाएगा। पूर्ण संख्या में कितने हल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हल होंगे। इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण जो 2 चर वाले हैं उसका हल प्राकृत संख्या के या पूर्ण संख्या के समुच्चय में निश्चित हल होते हैं, इसको परिमित हल कहेंगे। परंतु यदि पूर्णांक संख्या के समुच्चय में पूछा जाए या फिर परिमेय संख्या के समुच्चय में तो बहुत सारे हल, कुछ भी हल हो सकते हैं जिसकी कोई गणना नहीं किया सकता है। जैसे कि हम पूर्णांक संख्या में पूछते हैं तो माइनस में भी बहुत सारे रखते हैं। पूर्णांक संख्या के समुच्चय में हल, तो x का वैल्यू इसी का हम देखते हैं, x का एंड y का। x का वैल्यू 0 रख दिए तो y का वैल्यू 0 में 6 जोड़ेंगे। -1 रखेंगे तो -1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा तो 7 जोड़ेंगे। -2 रखेंगे, -2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा तो ये 8 हो जाएगा। इस तरह +2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 रखेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे। इस तरह यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 3 6। 8 रखेंगे तो यहाँ x का वैल्यू 8 भी रख सकते हैं तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। 8 और -2 6 होता है। इसका वैल्यू 10 भी रख सकते हैं, 10 में -4 हो जाएगा। इसका वैल्यू -4 यहाँ भी रख सकते हैं तो -4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 होगा तो -4 में इसका वैल्यू हम -4 रख के देख लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 देख लेंगे तो -4 रख देंगे प्लस वाई बराबर 6 तो वाई बराबर कितना, 4 जाके इधर जुड़ जाएगा यानी 6 + 4 यानी 10। यानी इस तरह से बहुत सारे अनगिनत इसमें हम हल निकाल सकते हैं। ये तो पूर्णांक संख्या के समुच्चय में हो गया। इस तरह परिमेय संख्या में तो और भिन्न वाली हो जाएगा, इसमें भी और बहुत सारे रख सकते हैं। पूर्णांक में ही जब अनगिनत आ रहे हैं तो परिमेय संख्या में तो और हम 1/2 रख सकते हैं। इसका वैल्यू हम 1/2 रख देते हैं, 1/2 तो 1/2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा तो 5 पूर्णांक 1/2 यानी कि 11/2। इसका वैल्यू हम बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं तो इसमें भी अनगिनत हो जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप अभी हम बताएं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा ax + by + c = 0 और इसका हल प्राकृत संख्या के समुच्चय में निश्चित और परिमेय या पूर्णांक संख्या के समुच्चय में अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण युग्म। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जरा इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ही एक समीकरण का हल निकालने के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2x + 3y = 9 ये है को संतुष्ट करने के लिए खाली स्थान को भरें। एक प्रश्न है जिसमें कुछ वैल्यू खाली जगह रहेगा। ये परीक्षा में पूछता है जनरली। x का वैल्यू -2 है, 0 है, 1 है, -2 इसमें है, 2 है, ये 3 है। इस तरह इसका हल निकालने के लिए है कि इसका हल क्या होगा। ये प्रश्न है, आप लोग भी इसको बनाइए कि इसका हल खाली जगह को परीक्षा में आता है। 2 नंबर का परीक्षा में आएगा, 10 नंबर के परीक्षाओं में ये आ सकता है या फिर आपको 9-10 में जो आप स्कूल में दीजिएगा जो टर्मिनल एग्जाम उसमें भी ये प्रश्न आएगा, एनुअल एग्जाम में आएगा। तो देखेंगे कैसे कैसे हम बनाएंगे, हम एक करके इसको देखते हैं। पहला है, देखेंगे x का वैल्यू -2 रखने पर देख रहे हैं 2 गुना x का वैल्यू कितना रखेंगे -2 + 3y बराबर कितना 9 तो 2 दूना -4 + 3y बराबर 9 तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 के इस तरफ चला जाएगा 4 तो कितना हो गया 13 तो y बराबर हो गया 13/3। ये वैल्यू y का वैल्यू कितना होगा 13/3।
इसी तरह हम फिर x बराबर 1 यहाँ पर ये पहले रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखते हैं, 2 गुना 1 प्लस 3y बराबर 9। तो 2 एक कम 2 प्लस 3y बराबर 9। तो 3y बराबर 2 जाके 9 में से घट जाएगा, कितना हो गया 7। तो y बराबर 7 बटा गुना वाला चलेगा बटा में, तो 7 बटा 3। इसी तरह इसका वैल्यू फिर हम 3 रखेंगे, x बराबर ये 3 रखने पर 2 गुना इसके जगह पर 3 रख दिए प्लस 3y बराबर 9। तो 2 3 6 प्लस 3y बराबर 9। तो 3y बराबर कितना होगा, 6 जाके 9 में से घट जाएगा, बचेगा 3। तो y बराबर फिर ये 3 बटा में, 3 बटा 3 यानी कितना हो गया 1, ये वैल्यू निकल गया। इस तरह हम x का मान दिया हुआ है तो y का मान निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो अलग अलग है इसको हम रखें, इसमें भी रख सकते हैं। y का वैल्यू दिया हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना देखेंगे 9 माइनस 3y। तो x बराबर कितना होगा 9 माइनस 3y बाई 2। अब बारी बारी से इसमें y बराबर रख देंगे, y बराबर कितना रखेंगे 0 रखने पर, तो कितना होगा x बराबर 9 माइनस 3 गुना 0 बटा 2। तो 9 माइनस ये इसी से हम बना रहे हैं, सीधे डायरेक्ट बन जाएंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए रहेगा तो ये रखेंगे, तो 3 माइनस 3 गुना 0 0 बटा 2 यानी 9 बटा 2 यही रह जाएगा। 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 9/2। इस तरह -2 रखेंगे, इस बार अब ये कितना है -2 रखेंगे, -2 रखने पर इसी में रख दे रहे हैं यही क्वेश्चन। 9 माइनस 3 गुना x की जगह कितना y की जगह कितना रख दे रहे हैं -2 बटा 2। तो 9 माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 6 बटा 2, 9 6 15 बटा 2 हो गया, ये लिख दिए 15 बटा 2। अब ये फिर 2 रखेंगे इसका वैल्यू, यदि हम +2 रखे हैं तो यहाँ फिर ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुना माइनस 6 हो जाएगा। अब 9 में से 6 घटेगा, बचेगा कितना 3 बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान हल करेंगे, परीक्षा में आता है जो हम लिख दिए अभी आपके सामने, इस तरह आप बनाइएगा। अब हम आगे चलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग का हल निकालने के लिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हम लिखते हैं, युग्म मतलब 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा का हल। इसके अब जैसे कि एक समीकरण है, पहला समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और दूसरा समीकरण 1 है, यह क्या है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण होगा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ये है समीकरण दूसरा। अब इसका हल करने के लिए का हल करें तो इसके लिए हम इसके 6 विधियां हैं। इसके हल करने की कितनी विधियां हैं 6 विधियां अभी हम आपको बताएंगे एक एक करके। पहला है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है तुलनात्मक विधि एंड चौथा है अनुपात निर्णय विधि। पांचवा फॉर्मूला से बनाएंगे डायरेक्ट वज्र गुणन विधि। और एक आता है आलेखीय विधि, लेखा चित्र कर करके निकालने के लिए आलेखीय विधि। तो ये 6 विधियों से हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल हम निकालते हैं। एक एक करके हमको एक प्रश्न दे दे रहे हैं हल्का सा, और इसको हम बताते हैं कैसे हम इसको हल करें।
बारी बारी से हम एक प्रश्न को दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं 3x प्लस 2y बराबर 12 या 11 लिख देते हैं, और 2x माइनस 5y बराबर 3, ये क्वेश्चन है। इसको हल करना है, को हल करें, यानी x बराबर इसमें क्या होगा एंड y बराबर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से बताते हैं। पहला है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, इसमें हम क्या करेंगे, चरमान x और y जो है दोनों समीकरण को एक साथ लेकर के चलेंगे और कोई एक को इसमें काट देना है लुप्तीकरण करने में। पहला समीकरण देख रहे हैं 3x प्लस 2y बराबर 11, 2x माइनस 5y बराबर कितना है 3। ये 3x प्लस 2y बराबर 11 एंड 2x माइनस 5y बराबर 3 है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, अब कोई एक को काटना है। ये 3, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, फिर यहाँ पर 2y है, यहाँ 5y, दोनों में से x या y को कोई एक काटने के लिए हम बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ जैसे कि देखिए अचर मान यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दोनों का एलसीएम निकाल दोगे, या फिर यहाँ 2 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसी को पहले हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ x को लुप्त करने के लिए हम 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, तो 6 लाने के लिए हम इसको 3 को 2 से गुना करने पर गुना 2 है ना, 2 से इसको क्या करेंगे 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। इसी तरह इसको 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर दोनों तरफ, तो कितना होगा, तो यहाँ वहाँ पूरा गुना कर देना। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y और 11 दूना 5, दोनों तरफ गुना कर देंगे। इस तरह इसको 3 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो 3 दूना 6x माइनस 5 तिया 3 से गुना करें, 5 तिया 15y और 3 तिया 9। अब दोनों हो गया। अब देखेंगे दोनों का चिन्ह समान यदि रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, और अलग अलग रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों का प्लस है तो लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस। यदि चिन्ह यहाँ प्लस माइनस रहता तो जोड़ने पर जाता, ऐसे कर जाता। यहाँ काट देंगे। अब यहाँ 4y है, यहाँ भी प्लस 15y, तो 15 4 कितना हो गया 19y, और यहाँ 22 में से यहाँ देख रहे हैं 9 घटाने का चिन्ह है, तो 22 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 22 में से 9 घटेगा 13 बचेगा। तो 19y बराबर 13, तो y बराबर कितना 13/19, y का वैल्यू निकल गया। अब y का जो मान निकला समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 कोई में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 11, 3x प्लस 2y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 13/19 बराबर 11। तो 3x बराबर कितना होगा देखेंगे, प्लस 13 दूना 26/19 बराबर 11। अब ये 3x बराबर कितना होगा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 11 में से 26/19 जाके घट जाएगा। हल करते हैं हम, कितना घट के आता है, इसको गुना कर देंगे। 19 गुने 11 कितना होगा, 19 गुने 11 19 गुना 10 हो जाएगा 190, प्लस 1 बड़ा 19 तो 190, और 19 कितना हो जाएगा 209 माइनस ये एक बार ही पढ़ेंगे तो 26 घट जाएगा। तो घटेगा 9 में 6 घटेगा 3, और ये 18, 183/19। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा, तो ये भी चल जाएगा 3 बटा में, यानी 183/19 गुना 3 कटेगा 3 6 18 61/19। यही आंसर निकल गया। आंसर कितना आ गया, यहाँ पर लिख देंगे कि आंसर निकल गया x बराबर 61/19 एंड y बराबर 13/19। यही आंसर आ गया। इस तरह लुप्तीकरण विधि से इसका हल हो गया। ठीक है, लुप्तीकरण से हल हो गया।
अब हम आगे चलते हैं बढ़िया से, इसको गौर से वीडियो को पॉज कर करके बार बार इसको देखिए और इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं, हम इसका हल भी बताए थे प्रतिस्थापन विधि से। इसका हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन, चूंकि क्वेश्चन यही है तो फिर से हल यही आएगा, x बराबर 61/19 और y बराबर 13/19। देखते हैं हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अगला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, कोई एक समीकरण से चलते हैं। पहला समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 में क्या है कि 3x + 2y बराबर 11। तो 3x बराबर कितना होगा, ये 2y को इधर लेके चले जाएंगे, 11 में है और ये 2y प्लस में है, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2y। तो x = कितना होगा, ये गुना में है तो इधर चला जाएगा बटा में, 11 - 2y/3। ये एक पहले समीकरण से x का वैल्यू निकाल दिए। अब इस x का वैल्यू को दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से जो x का वैल्यू आया y के पदों में, इसको हम यह मान लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 2x - 5y बराबर 3। तो यहाँ 2x के जगह कितना रख देंगे, ये जो वैल्यू निकाले हैं कितना, 11 - 2y/3 और माइनस 5y के 5y बराबर 3। अब इसको हल करेंगे, 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22 - 2 × 4y/3 -5y बराबर 3। फिर इसको हल करेंगे, सिंप्लाई 3 LCM, 22 - 4y -5 दिया, इसको जाके सीधा हल करेंगे तब 15y बराबर 3। तो दिस इम्प्लाइज 22 - 15 4 19y बराबर, ये 3 जाके गुना हो जाएगा, 3 × 3 = 9। इसको फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये अब 9 को इधर लाएंगे या फिर ऐसे करेंगे, -19y बराबर 9 में जाकर के 22 इधर जाके घट जाएगा। तो कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज -19y, 9 में से 22 घटे कितना हो जाएगा, -13। तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना होगा, 19 चल जाएगा बटा में, तो 13/19। इस तरह y का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसमें रख देंगे ये जो हम निकाले थे, इसमें चूंकि हम निकाल चुके हैं, 1 बराबर 11/2y - 3 इसी में रख देंगे। तो y का वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो x बराबर कितना होगा, 11 - 2 × y के जगह पे 13/19/3। हल कर रहे हैं, 19 LCM, 19 × 11 कितना होगा, 209 -13 × 2 = 26, ये 3 यहीं पर चल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 209 - 26/19 × 3। तो 9 में से 100 घटेगा 3, 20 में से 2 घटेगा 18/19 × 3, 3 से कटेगा 18 3। तो x बराबर कितना हो गया, 61/19। इस तरह यहाँ भी मान निकल गया, x का वैल्यू ये निकला और y का वैल्यू ये निकलेगा। टोटल हम लिख दिए। यहाँ फाइनली हम आंसर लिख देंगे कि x बराबर 61/19 और y बराबर फाइनली आंसर 13/19। यही आंसर मेरा आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम निकालेंगे। ये हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इस समीकरण को, हम यही समीकरण था, इसके पहले लुप्तीकरण से बताए थे, अभी हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल आप लोगों को बताए। अब चलते हैं आगे, इसी प्रश्न को हम तुलनात्मक विधि से हम हल करेंगे। किसी प्रश्न परीक्षा में आएगा तो एक ही विधि से हम हल करेंगे, लेकिन आपको हम जो अच्छा लगे वो। तीसरा विधि है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि द्वारा है, इसमें हम दोनों समीकरण को लेकर के चलते हैं। पहला समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर 11, एंड दूसरा समीकरण है
2x माइनस 5y बराबर 3, दोनों को लेकर के चलेंगे। तो 3x बराबर कितना होगा, ये 2y उधर चल जाएगा माइनस में, 11 माइनस 2y, तो x बराबर कितना होगा 11 माइनस 2y बट्टा 3। यहाँ भी चलेंगे, 2x बराबर कितना होगा 5y माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 3 प्लस 5y, तो x बराबर कितना होगा 3 प्लस 5y, बाई 2 चल जाएगा बटा में। इस तरह से इसमें भी हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू ये आ गया, इसमें x का वैल्यू ये आ गया, दोनों x का ही मान है ना, दोनों x का ही मान है, तो जो इसके अनुसार ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों समीकरण से जो x निकला, क्योंकि दोनों x का मान है, तो इन दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं कि ये और ये, क्योंकि दोनों ही x का मान है इसलिए ये और ये बराबर होगा, यही तुलना कर रहे हैं, दोनों x का मान, यही तुलनात्मक की है, क्योंकि दोनों में x का तुलना करेंगे दोनों x आ गया, तो इसलिए हम यहाँ करेंगे कि x माइनस 2y बटा 3, 11 माइनस 2y बटा 3 बराबर 3 प्लस 5y बटा 2। ये अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे y का वैल्यू निकलेगा, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, 2 गुना 11 माइनस 2y बराबर 3 गुना 3 प्लस 5y, तो कितना हल होगा 11 दूना 22 माइनस 2 दूना 4y बराबर 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15 y। अब y को एक तरफ लेके चल जाएंगे, 22 9 इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 9, और 15y पहले से प्लस में है, ये भी 4y उधर चल जाएगा था प्लस 4y, तो 22 में से 9 घटेगा बचेगा 13 बराबर कितना 15 4 19y, तो इसीलिए y बराबर कितना चल जाएगा 9 19 चल जाएगा बटा में, यानी 13 बटा 19 y का वैल्यू निकल गया। अब इसीलिए x का वैल्यू कोई रख दे, कोई इसमें x का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इस बराबर लिखा हुआ है 3 प्लस 5y बटा 2, तो इस बराबर कितना 3 प्लस 5y का वैल्यू निकाले हैं कितना 13 बटा 19 बटा ये 2y, तो x का वैल्यू कितना निकला 3 है प्लस 13 बचे 65 बटा 19 बटा 2, हल करें 19 19 या 57 प्लस 65 बटा 2, तो x बराबर कितना होगा 7 5 12 6 5 11 1 12 122 बटा 19 गुना 2, तो 2 से भी कटेगा 61 से, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 61 बटा 19, यहाँ भी आ गया x y का वैल्यू वही 61 बटा 19। ये हमारा तुलनात्मक विधि द्वारा हम हल निकालें इस समीकरण का, ठीक है। अब ये 3 विधि से हम हल बता चुके हैं, अब हम आगे चलेंगे, इसको हम भी पहले बता दिए प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक। अब हम चलते हैं अनुपात निर्णय विधि से, हम इसको हम हल करवाएंगे। अनुपात विधि, अनुपात निर्णय विधि और वज्र गुणन। वज्र गुणन तो बहुत ही मजेदार विधि है, आनंददायक विधि है। चलिए देखते हैं आगे हम, और अगला विधि है हम आगे चलते हैं चौथा अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, इसमें क्या करते हैं तुलनात्मक विधि है, लुप्तीकरण विधि जैसा ये भी विधि है सेम, लेकिन इसमें x या y को काटते थे, उसमें जो अचर मान है उसको काट देंगे। फर्क यही है कि लुप्तीकरण में कोई चर मान जो है वो वाली पद को x को या फिर y वाला को काट देते हैं, अनुपात निर्णय में अचर मान को काटने का प्रयास करेंगे। पहला है 3x प्लस 2y बराबर 11 और 2x माइनस 5y बराबर 3, तो इसको काटने के लिए इसको 3 से गुना कर दो, इसको गुना 11 से कर देंगे, तब ये भी 11 या 33, 3 गुना 11 33 आ जाएगा। करते हैं तो 3 से गुना दोनों तरफ करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6y 11 तिया 33, इसको 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22x माइनस 5 गुना 11 55y और 11 गुना 3 33। अब चूंकि दोनों का चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर, यदि विपरीत चिन्ह आता तो जोड़ने पर लिखते, तो यहाँ घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस 33 प्लस 33 कट गया। अब 9y में से 22y घटेगा, कितना बचेगा माइनस 13x और 6y और 55 6 की साथ कितना हो जाएगा, दोनों चूंकि प्लस में है हो गया तो 61y बराबर कितना हो गया 0। तो अब इसको इधर लेके चल जाएंगे, माइनस में तो उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो गया 61y बराबर कितना चल जाएगा 13x, तो इसीलिए y बराबर कितना होगा 13x बटा 61,
ठीक है, ये निकलेगा। अब इस मान को कोई समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर हम कोई में 1 में रख सकते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 11 है, तो 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना रख देंगे, 13x बटा 61 बराबर कितना, 11। आगे चलते हैं भाई, तो 3x प्लस 13 दूना 26x बटा 61 बराबर 11। हल करेंगे, 61 एलसीएम, 61 गुना 3 कर देंगे। 61 गुना 3 कितना होगा, 3 7 18 183x प्लस 26x बराबर कितना, 11। तो अब जोड़ेंगे 61, ये कितना होगा, x 6 3 9 18 2 20 209x बराबर ई जाके गुना होगा 11 गुना 61, है ना, 11 गुना 61, ठीक है। ठीक चल रहा है। 3x वाई का कितना हो जाएगा, ठीक है, तो वाई का मान रख दिए हैं हम, ठीक है, 61 दिया, ठीक है, 13 से भी ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 11 गुना 61 बटा 209 करता है 209। तो नहीं रहा है, देख रहा है, एक मिनट, ये 3 से 3 9 2 6 11 2 22 11 55, तो माइनस 13 बराबर 61, तो 61 वाई बराबर 13x, तो वाई बराबर कितना होगा, 13x बटा 61, ठीक है। अब इसमें हम कोई में रख देंगे, हम वाई का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 11, 3x प्लस 2 वाई का वैल्यू हम 13x बटा 61 बराबर 11, ठीक है। तो 3x प्लस 13 26x, 3x प्लस 13 26, 26x बटे 61 बराबर कितना, 11, ठीक है। तो 61 दिया, ठीक है, इतना प्लस 26x 61 गुना 11, तो x बराबर कितना, इतना, कटेगा क्या, कटेगा इससे 11 का 11 एक बार में से जाएगा 9 पर 9 19, तो इस बराबर कितना होगा, 61 बटा 19। तो अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ये y का वैल्यू, इसीलिए y बराबर कितना होगा, 13x बटा 61, तो 13 बटे 61, x का वैल्यू कितना रखेंगे, 61 बटा 19, तो अब यहाँ 61 से 61 कट गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 13 बटा 19। फाइनली इससे भी हम निकाल दिए कि x बराबर कितना, 61 बटा 19 और y बराबर 13 बटा 19, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा लग रहा था, कट नहीं रहा था, काटने की कोशिश नहीं की, उसके बाद फिर से यहाँ चल रहा था, हालांकि कट जा रहा था। चलिए देख लिए हम, इस तरह से हम अनुपात निर्णय विधि से भी हम बताएं, अनुपात निर्णय में हम अचर मान को ही काटते हैं, लुप्तीकरण में दोनों में से किसी एक चर को काटने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अनुपात निर्णय और लुप्तीकरण लगभग थोड़ी सी समान विधि है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बनाने का अलग तरीका हो जाएगा, ये हम देख लिए, इसमें फिर आंसर है। अब हम चलते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा, बहुत ही आसान, ये आनंददायक होगा बनाने के लिए। वज्र गुणन विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। एक फॉर्मूला बनाते हैं हम और ट्रिक भी बताएंगे। वज्र गुणन विधि में हम कैसे हल करेंगे, देखिए एक समीकरण लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 का हल का कैसे करेंगे हल, अब x बराबर निकालना है, y बराबर, डायरेक्ट हम बनाएंगे इसका हल, फॉर्मूला बताते हैं। यह सबसे पहले x का वैल्यू कितना होगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए बटा में देखेंगे हम क्या लिखेंगे। पहले x का वैल्यू, पहले ऊपर क्या करेंगे,
पहले लिख देंगे नीचे ए ई माइनस बी डी, ए ई माइनस बी डी लिख देंगे, ए ई माइनस बी डी। ऊपर क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए तो एक्स पर हम ऐसे हाथ रख देंगे, एक्स पर ऐसे हाथ रख देंगे, क्या होगा ऊपर में बी एफ माइनस सी ई, ये होगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए तो हम नीचे तो वही चीज़ होगा, अचर मान को छोड़ करके नीचे वही होगा ए ई माइनस बी डी, और ऊपर क्या होगा, तो y का वैल्यू तो y पर हाथ रख देंगे। अब इसमें पहले इधर गुना सी डी, क्या होगा सी डी माइनस ए एफ, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनाते हैं, 3x प्लस 2y, 11 को इधर ले आएंगे तो -11 बराबर 0, और ये 2x माइनस 5y, 3 को इधर ले आएंगे तो -3 बराबर 0। डायरेक्ट हम हल निकालेंगे x बराबर, तो बटा में क्या करेंगे देखिएगा, बटा में हम क्या करेंगे, तो पहले x का वैल्यू पहले ऐसे बटा में क्या करेंगे, तो अचर मान पर पहले हाथ रखिएगा, 3 बचे, पहले नीचे गुना करते हैं, 3 गुना नीचे -5 है, माइनस, फिर यहाँ से ऐसे 2 गुना 2 नीचे हो जाएगा, नीचे दोनों में y में भी वही चीज़ रहेगा, जो 3 गुना -5 माइनस 2 गुना 2। अब ऊपर में देखेंगे क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए है तो x पर ऐसे हाथ रख दीजिए। अब हमको ये गुना कर देगा, 2 गुना -3 माइनस -11 गुना -5, तो कितना होगा x बराबर 2 तिया -6 माइनस 11 गुने 11 5 55 माइनस प्लस 55 बटा 3 बचे -15 माइनस 2 दूना 4, तो कितना होगा 55 और 6 कितना हो गया -61, अब 15 4 कितना हो गया -15 4 -4 19, यानी कितना हो गया 61 बटा 19। y का वैल्यू डायरेक्ट नीचे तो वही चीज रहेगा, y का है तो y पर ऐसे हाथ रख दीजिए y पर, तो पहले -11 गुना 2 -11 गुने 2 -11 गुना 2 माइनस, फिर यहाँ 3 गुने, यहाँ क्या है -3, 3 गुना कितना -3, तो कितना होगा y का वैल्यू -11 दूना -22, माइनस गुने माइनस प्लस 3 तिया 9 बटा नीचे वही चीज़ कितना हो गया -19, तो -22 और +19 +9, तो माइनस में है प्लस में तो घट जाएगा, -22 + 9, तो क्रम से घटाएंगे आएगा 13 -13 बटा ये -19, तो ये कट गया, ये कितना हो गया 13 बटा 19, डायरेक्ट आंसर आ गया, y का वैल्यू कितना हो गया 13 बटा 19, इतना मान निकल गया दोनों। x का वैल्यू कितना आया 61 बटा 19, y का वैल्यू 13 बटा 19। एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे हम हल करेंगे। ये दो चर वाला समीकरण, दो समीकरण दिया है, x का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो अचर मान पर बटा में क्या होगा, दोनों के अंश एक ही चीज, दोनों का हर एक ही चीज होगा, हर में क्या करेंगे इसको इससे गुना, मतलब ए ई माइनस बी डी, नीचे ए ई माइनस बी डी हो जाएगा दोनों में, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए तो x पर हाथ रखिए, अब गुना करेंगे कैसे, इतना माइनस इतना, ठीक है। y का वैल्यू निकालने के लिए तो y पर हाथ रख देना है, और गुना कैसे करेंगे, इतना गुना इतना। ये जैसे हम एक क्वेश्चन फिर से देते हैं हम हल करने के लिए, चलिए उतार लीजिए इसको, तो हम बना दिए। अब एक और क्वेश्चन डायरेक्ट हम बता रहे हैं, क्वेश्चन है 3x + 5y बराबर मान लिया 9 लिखा हुआ है, और यहाँ 2x + 3y बराबर 7 लिखा हुआ है, इसको हल करना है। तो पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 3x + 5y - 9 बराबर 0, और ये इधर लाएंगे 2x + 3y - 7 बराबर 0। अब डायरेक्ट x का वैल्यू निकालना है, और y का वैल्यू डायरेक्ट हम देख रहे हैं फॉर्मूला में रखेंगे, तो बटा में क्या होगा देखिएगा x का वैल्यू, तो पहले तो ये अचर मान को गुना करते हैं, पहले 3 तिहाई प्लस में 3 गुना 3, पर यहाँ प्लस तो 3 तिहाई 9, -3 अपना ही फॉर्मूला वाला, और 5 दूनी 10 नीचे हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, नीचे 9 - 10, चलो दूसरा करने की नहीं है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए तो x पर हाथ रखिए, अब बोलो 5 गुना -7, 5 गुना -7 कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35 प्लस गुना -35 माइनस चिन्ह फॉर्मूला वाला,
और -9 गुने +3, तो -9 गुने +3, 9 तो यह 27 है, माइनस गुने प्लस -27, -27 ये, तो कितना हो जाएगा -35 और माइनस माइनस +27 बटा कितना, 9 में से 10 घटेगा तो -1। अब -35 और +27 कितना हो जाएगा, -8 बटा -1, तो चिन्ह बट गया। x का वैल्यू कितना हो गया 8, y का वैल्यू कितना होगा, तो y पर हाथ रखेंगे, y पर हाथ रखो। अब -9 गुने 2, तो -9 दूनी -18, माइनस फिर 3 गुना -7, तो -7 या 21, तो -21 होगा, 7 कितना होगा -21, तो कितना हो गया -18 माइनस +21 बटा यही -1, तो 21 में से 8 घटेगा 3 बटा -1, यानी y का वैल्यू -3, ये डायरेक्ट बन गया। x का वैल्यू कितना 8, y का वैल्यू -3, चेक करके देखोगे, इस वैल्यू रख करके देखते हैं। x का वैल्यू कितना रख देंगे 8, तो 3 गुना 8 माइनस प्लस है 5 गुना वैल्यू, y का वैल्यू कितना है -3, बराबर देखते हैं 9 आता है कि नहीं आता है, तो 8 तिहाई 24 माइनस 5 तिहाई 15 बराबर 9 आ गया ना, आंसर मिल गया मेरा सही। ठीक है, तो इस तरह से वज्र गुणन द्वारा बनाएंगे। आलेखीय विधि द्वारा हम अगले वीडियो में आलेख ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हम ये पांचों विधि में आपको बताया कि कैसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, समीकरण युग्म का हल कैसे करते हैं, 1 चर वाला रैखिक समीकरण का हल करते हैं। ठीक है, आगे आप चैप्टर से इसको बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।